एक छोटे से शहर पटना में 21 जनवरी 1986 को जन्मा एक लड़का जिसका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। कौन जानता था कि यह बच्चा एक दिन बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक बनेगा। आज हम जानेंगे उस इंसान की कहानी जिसने अपने सपनों के लिए इंजीनियरिंग छोड़ी, टेलीविजन से शुरुआत की और फिर बड़े पर्दे पर अपनी अलग पहचान बनाई। सुशांत का जन्म एक मिडिल क्लास राजपूत फैमिली में हुआ था। उनके पिता कृष्णा कुमार सिंह बिहार स्टेट हैंडलूम कॉरपोरेशन में टेक्निकल ऑफिसर थे और मां उषा सिंह एक गृहिणी थीं। सुशांत अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और घर में सबके लाडले थे। उनका निकनेम गुलशन था। उनकी 4 बहनें थीं, नीतू, मीतू, प्रियंका और श्वेता। खास बात यह है कि उनकी एक बहन मीटू सिंह स्टेट लेवल की क्रिकेट प्लेयर भी थीं। शायद यहीं से सुशांत में स्पोर्ट्स के लिए पैशन आया हो। बचपन से ही सुशांत एक अलग तरह के बच्चे थे। वो सेंट कैरन्स हाई स्कूल पटना में पढ़ते थे और पढ़ाई में बहुत तेज थे। लेकिन 2002 में जब सुशांत सिर्फ 16 साल के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। इसके बाद पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया, जहां सुशांत ने कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से अपनी बाकी पढ़ाई पूरी की। सुशांत सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि साइंस में भी बहुत इंटरेस्टेड थे। उन्होंने नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जीता था और एस्ट्रोफिजिक्स में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, फिर एयरफोर्स पायलट बनने का सपना देखा, लेकिन साथ ही साथ शाहरुख खान की फिल्म्स देखकर उनके मन में बॉलीवुड का भी जुनून था। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में सुशांत का परफॉर्मेंस शानदार था। उन्होंने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 7th रैंक पर एडमिशन मिला। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, सुशांत का दिल इंजीनियरिंग में बिल्कुल नहीं था। वो बाद में कहते थे कि फैमिली प्रेशर की वजह से उन्होंने इंजीनियरिंग चूज की थी, लेकिन उनका मन कहीं और था। कॉलेज के दौरान ही सुशांत की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने श्यामक दावर के डांस क्लासेस ज्वाइन किया। डांसिंग में उन्हें एक अलग तरह की फ्रीडम महसूस हुई। फिर उन्होंने बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो में एक्टिंग क्लासेस भी लीं। यहां उन्हें लगा कि यही वो चीज़ है जो वो हमेशा करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि एक्टिंग और डांसिंग में उन्हें एक लिबरेशन का एहसास होता था जो वो फॉरएवर करना चाहते थे। 2006 में जब सुशांत 4th ईयर में थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ने का फैसला किया। यह डिसीजन उनके फैमिली के लिए शॉकिंग था, लेकिन सुशांत अपने पैशन के लिए कमिटेड थे। वो मुंबई चले गए, जहां उन्होंने थिएटर इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। मुंबई में शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। सुशांत को ऑड जॉब्स करनी पड़ी, स्मॉल रोल्स मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो नादरा बब्बर के थिएटर ग्रुप एकजुट में ज्वाइन हो गए, जहां उन्होंने 2.5 ईयर्स तक काम किया। इस दौरान उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया। वो धूम 2 के धूम अगेन सॉन्ग में बैकग्राउंड डांसर थे और 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स के क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय के परफॉर्मेंस में भी डांस किया। 2008 में सुशांत को टेलीविजन में ब्रेक मिला। उनका पहला शो था किस देश में है मेरा दिल, जहां उन्होंने प्रीत जुनेजा का रोल प्ले किया। ये एक छोटा रोल था, लेकिन यहीं से उनकी टेलीविजन जर्नी शुरू हुई। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया 2009 में, जब उन्हें जी टीवी के पवित्र रिश्ता में मानव देशमुख का रोल मिला। पवित्र रिश्ता ने सुशांत की जिंदगी बदल दी। ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि सुशांत रातों रात हाउस होल्ड नेम बन गए। उन्होंने इस रोल को 2.5 ईयर्स तक प्ले किया और इसके लिए कई अवार्ड्स भी जीते। इस शो की वजह से उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल गई। टेलीविजन के साथ साथ सुशांत ने रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने जरा नाच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 में हिस्सा लिया। झलक दिखला जा में तो वो रनर अप भी बने। ये शोज उनकी डांसिंग स्किल्स को शोकेस करने का अच्छा प्लेटफॉर्म थे। लेकिन सुशांत के मन में फिल्म्स करने का सपना था। 2011 में उन्होंने पवित्र रिश्ता छोड़ने का डिसीजन लिया। उनका प्लान था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स जाकर फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करेंगे। उन्होंने राज 2 में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया था, तो बिहाइंड द कैमरा का एक्सपीरियंस भी था। 2013 में सुशांत का बॉलीवुड डेब्यू हुआ कई पोचे से। ये फिल्म अभिषेक कपूर की डायरेक्शन में बनी थी और चेतन भगत के नॉवल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर बेस्ड थी। इस फिल्म में सुशांत ने ईशान भट्ट का रोल प्ले किया। फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों तरह से सक्सेसफुल रही। सुशांत को इस फिल्म के लिए 3 बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड्स मिले। कई पोचे की सक्सेस के बाद सुशांत की करियर में नई शुरुआत हुई। सेम ईयर में उनकी दूसरी फिल्म शुद्ध देशी रोमांस रिलीज हुई, जिसमें उनकी को स्टार परिणीति चोपड़ा थीं। ये यशराज फिल्म्स की प्रोडक्शन थी।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनली यह रोल शाहिद कपूर को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में सुशांत को मिला। 2014 में सुशांत ने राजकुमार हिरानी की ब्लॉकबस्टर फिल्म पीके में काम किया। इसमें उन्होंने सरफराज का रोल प्ले किया, जो अनुष्का शर्मा का बॉयफ्रेंड था। यह फिल्म ह्यूज हिट थी और सुशांत को बड़े ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिला। 2015 में आए डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में सुशांत ने टाइटलर रोल प्ले किया। दिबाकर बैनर्जी की डायरेक्शन में बनी यह फिल्म क्रिटिकली एक्लेम्ड थी। सुशांत ने डिटेक्टिव के रोल में अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई। लेकिन सुशांत की करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन आया 2016 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के साथ। इस बायोपिक में उन्होंने लेजेंडरी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का रोल प्ले किया। इस रोल की प्रिपरेशन के लिए सुशांत ने 1.5 ईयर्स तक मेहनत की। वो धोनी के सिग्नेचर हेलीकॉप्टर शॉट को डेली 225 टाइम्स प्रैक्टिस करते थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज सक्सेस थी और सुशांत को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला। इसके बाद आई राब्ता 2017, केदारनाथ 2018, सोनचिड़िया 2019 और छिछोरे 2019। हर फिल्म में सुशांत ने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए और अपनी एक्टिंग रेंज दिखाई। छिछोरे में उन्होंने फिर से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का रोल प्ले किया, जो कहीं ना कहीं उनकी अपनी लाइफ से कनेक्टेड था। सुशांत सिर्फ एक्टर नहीं थे, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर भी थे। 2018 में उन्होंने इनसेई वेंचर्स नाम की कंपनी में पार्टनरशिप की। उनका प्लान था कि वो इस कंपनी में 300 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। वो पहले इंडियन थे जिन्होंने मून पर लैंड बाय किया था। मारे मस्कोवियंस या सी ऑफ मस्कवी नाम का ये एरिया उन्होंने इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदा था। 2018 में उन्होंने अपना चाइल्डहुड ड्रीम पूरा किया और पायलट बनने की ट्रेनिंग ली। उन्होंने बोइंग 737 फिक्स्ड बेस फ्लाइट सिमुलेटर भी खरीदा था। वो नासा में भी ट्रेनिंग के लिए गए थे और 2024 के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होना चाहते थे। सुशांत की एक 50 ड्रीम्स की लिस्ट थी, जिसमें से कई उन्होंने पूरी भी की। उन्होंने ब्लू होल डाइविंग की, पोकर सीखा, 6 पैक ABS बनाए और कई इंटरेस्टिंग चीजें की। मई 2019 में सुशांत ऑलमोस्ट 17 ईयर्स के बाद अपने एंसेस्ट्रल होम बिहार गए थे। वो अपनी लेट मदर की विश पूरी करने गए थे। उन्होंने खागारिया के एक टेम्पल में मुंडन की रिचुअल की। 14 जून 2020 को सुशांत ने अपने मुंबई रेजिडेंस में सुसाइड कर लिया। वो सिर्फ 34 साल के थे। उनकी लास्ट फिल्म दिल बेचारा पोस्ट्यूमसली जुलाई 24, 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री रिलीज हुई। सुशांत की डेथ के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म और मेंटल हेल्थ के इश्यूज पर बहुत डिस्कशन हुई। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कई बार नेपोटिज्म के बारे में बात की थी। वो कहते थे कि टैलेंट और पैशन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चाहे कोई इनसाइडर हो या आउटसाइडर। आज भी सुशांत को उनकी वर्सेटैलिटी, इंटेलिजेंस और पैशन के लिए याद किया जाता है। वो एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने हर रोल में अपनी पूरी कमिटमेंट दी। टेलीविजन से लेकर फिल्म्स तक का उनका जर्नी इंस्पायरिंग है। उन्होंने प्रूव किया कि टैलेंट और हार्डवर्क के साथ कोई भी अपने ड्रीम्स अचीव कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी हमें ये सिखाती है कि पैशन फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर एक्टिंग चूज की और अपनी मेहनत से एक सक्सेसफुल एक्टर बने। उनकी क्यूरियोसिटी, चाहे वो स्पेस के लिए हो या एक्टिंग के लिए, हमेशा इंस्पायरिंग रहेगी। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि एक ड्रीमर थे जिन्होंने अपने हर सपने को पूरा करने की कोशिश की।